नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट अलजेब्रा की स्टडी हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी अपने चल रहा था और हमने ग्रुप थ्योरी के अंदर सब ग्रुप का टॉपिक अपना चल रहा था। हम प्रूव कर चुके कि अगर जी अपने पास एक ग्रुप है, एच इसका एक सब ग्रुप है या सबसेट है, ए और बी इसके अगर कोई दो एलिमेंट है, तो एच जी का सब ग्रुप होता है अगर ए बी इनवर्स बी वापस एच के अंदर हो। तो उस केस में हम कहते हैं कि एच जी का एक सब ग्रुप है, उप समूह है। इसके अलावा अपन ने कुछ और रिजल्ट्स भी निकाले थे। यदि एच जी का सब ग्रुप है, इफ एच इज ए subgroup of G, then H inverse is again H and H inverse is also H. And अगर H इनवर्स अगर H के बराबर है तो सब ग्रुप है, और सब ग्रुप है तो H इनवर्स H के बराबर होता है। इसके अलावा अपन ने कुछ थ्योरम्स और की थी कि G इज ए फाइनाइट ग्रुप। अगर G हमारे पास एक परिमित समूह है, G के ऊपर अपन कंडीशन लगाते हैं कि G इज फाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन G अगर परिमित संख्या के अंदर है, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G if and only if A belongs to H, B belongs to H, then AB belongs to H. सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन अगर H के अंदर क्लोज्ड है, G एक ग्रुप है, H उसका सबसेट है, तो H उस केस के अंदर एक सब ग्रुप होगा अगर बाइनरी ऑपरेशन या अपनी द्विआधारी संकरिया H के अंदर परिभाषित है, क्लोज्ड है, सेपरेट है। इतना सफिशिएंट। इसके अलावा अपन ने कुछ थ्योरम्स और भी की थी कि if H1 is a subgroup of G, H2 is a subgroup of G, then H1 intersection H2 is also a subgroup of G। और जब भी हम सब ग्रुप प्रूव करेंगे हमेशा ये चीज प्रूव करेंगे कि उस सेट के दो एलिमेंट लेंगे, एक ए लेंगे एक बी लेंगे, और ए बी इनवर्स को वापस एच के अंदर लाएंगे। चलिए, अब H1 intersection H2 is always a subgroup of G। H1 union H2 के बारे में अपन क्या कहेंगे? तो H1 union H2 के ऊपर अपने पास थ्योरम्स है। The union of two subgroup of a group G, the union of two subgroups of a group G if and only if one is contained in the other। कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं कि G एक ग्रुप है अपना, H1 एक सब ग्रुप है, H2 एक दूसरा सब ग्रुप है। तो अपन यहाँ कह रहे हैं G समूह है, H1 तथा H2 समूह G के दो उपसमूह हैं। तब
H1 यूनियन H2 भी G का एक उपसमूह होगा यदि और केवल यदि H1 is subset of H2 या H2 is subset of H1, या तो H1 H2 में है या H2 H1 में है। चलिए प्रूव करते हैं। माना ये भी इसका स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट। तो माना H1 H2 का एक बार सबसेट मान लेते हैं। अगर H1 H2 का सबसेट है, इसका मतलब H1 यूनियन H2 वापस आपका H2 बन जाएगा। देखिए यहाँ कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, ये आपका H1 है और H1 H2 का सबसेट है, इसका मतलब ये आपका H2 है और इन दोनों का यूनियन ऑब्वियसली H2 होगा और H2 G का एक उपसमूह है, दे रखा है। अतः H1 यूनियन H2 जो H2 के बराबरी है भी G का एक उपसमूह होगा। तो अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है, यहां अगर H2 यूनियन H2 जो सबसेट ऑफ H1 ले लूंगा मैं, तो उस केस के अंदर H1 यूनियन H2 H1 के बराबर आ जाएगा और H1 एक सब ग्रुप है, इसलिए H1 यूनियन H2 भी एक सब ग्रुप रहेगा। तो एक सेट दूसरे का सबसेट है, तो उस स्थिति में दोनों का यूनियन भी एक सब ग्रुप रहेगा। अब हम लेके चलते हैं कि अगर ये H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, उल्टा मान रहे हैं इसका, तो उस स्थिति में हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि या तो H1 H2 का सबसेट है या H2 H1 का सबसेट है। विलोम लेते हैं मतलब कि H1 और H2 दो सब ग्रुप है और H1 यूनियन H2 भी एक सब ग्रुप है। तो विलोम माना H1 यूनियन H2 भी G का एक उपसमूह है, ये अपन मान के चले। तो हमें सिद्ध क्या करना है? अपन को सिद्ध करना है H1 H2 का सबसेट है या फिर H2 H1 का सबसेट, ये अपन को सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना ये मान लें हम कि भी H1 तो H2 का सबसेट नहीं है। अब अगर H1 H2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब H1 में कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जो H2 में नहीं है। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H1, कोई ऐसा H1 में आएगा ताकि ये आपका H2 में नहीं है, तभी हम कहेंगे कि H1 H2 का सबसेट नहीं है। और जब हम ये कह दें कि ये मान लिया कि H1 H2 का सबसेट नहीं है, तो हमें अब ये सिद्ध करना पड़ेगा, हम बाध्य हैं थ्योरम प्रूव करने के लिए कि H2 H1 का सबसेट है। और H2 H1 का सबसेट कब होगा? H2 H1 का सबसेट कब होगा? ये सिद्ध करने के लिए हमें इसका कोई अवयव उठाना पड़ेगा कि B H2 में अगर कोई अवयव है तब B आपका H1 में भी है। मतलब यदि कोई ये B H2 में है तब B बिलोंग्स टू H1, अपन को ये अब सिद्ध करना पड़ेगा। तो ले लेते हैं कि माना B हमारे H2 का अवयव है, A और B H1 में और H2 के यूनियन में मिलेंगे, क्योंकि A को हमने H1 का अवयव लिया है और B को H2 का अवयव लिया है, तो A H1 यूनियन H2 के अंदर आपके पास A और B मिलेंगे। और H1 यूनियन H2
को हमने समूह माना है, एक उपसमूह मानना है अपन। अगर ये उपसमूह है इसका मतलब यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्लोज है, या अपन ये कह सकते हैं सीधा कि ए बी आपका H1 यूनियन H2 में। अब H1 यूनियन H2 में अवयव कहाँ से आते हैं? H1 यूनियन H2 में अवयव या तो H1 के होते हैं या H2 के होते हैं या दोनों में होते हैं। तो ए बी दिस इंप्लाइज ए बी या तो H1 में है या ए बी H2 में है या दोनों में है, ये स्थिति बन सकती है। तो दोनों में तभी भी ये चल जाएगा कि ए बी H1 में और ए बी H2 में है। तो ए बी H2 में है तब क्या स्थिति रहती है और ए बी H1 में तब क्या स्थिति रहती है, इसको देखते हैं। अब दो केस बन गए। एक फर्स्ट, यदि आपका ए बी H2 में, देखिए अपन ये नहीं कह रहे कि ए बी H2 में, ए बी अगर H1 यूनियन H2 में है इसका मतलब ये एलिमेंट या तो H1 में है या H2 में, तभी इनके यूनियन में आएगा या दोनों में। तो देखते हैं कि यदि ए बी आपका क्या H2 में हो सकता है क्या? तो ए बी H2 में नहीं है तो फिर ए बी हमारा H1 में होगा। अब अगर ए बी H2 में H2 ये हमारा सेट है और H2 का एलिमेंट है B, मेरे को पता है। अब चूंकि B H2 में है और H2 एक उपसमूह है, अपने अपने समूह है, इसलिए B इनवर्स भी H2 में होगा। तो चूंकि B H2 में है अतः B इनवर्स भी H2 में होगा, क्योंकि H2 एक उपसमूह है। A B H2 में है, B इनवर्स H2 में है। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि A B के ऊपर इस एलिमेंट को ऑपरेट कर दूं तो ये भी H2 में रहेगा, क्योंकि ये एलिमेंट भी H2 का है, ये एलिमेंट भी H2 का है, और H2 अपने आप में एक समूह है, इसलिए दोनों का ऑपरेशन वापस इसमें रहेगा। संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है यहाँ पर, इसलिए ये भी H2 में रहेगा। यहाँ से आ जाएगा AE बिलोंग्स टू H2, या ये आ जाएगा कि A बिलोंग्स टू H2, जो कि असत्य है। क्यों? कि हमने A तो वो अवयव उठाया था जो H1 में तो है लेकिन H2 में नहीं है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज जो ए बी एलिमेंट है दिस इज नॉट बिलोंग्स टू H2। तो ए बी आपका H1 यूनियन H2 में है, तो ए बी या तो H1 में से आएगा या भी H2 में से आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी H2 में तो नहीं है। केस सेकंड लेते हैं कि माना ए बी हमारा H1 में है, ये मानते हैं अपन कि ए बी अपना H1 में, ए H1 में था अतः ए इनवर्स भी H1 में होगा। तो ए इनवर्स ए बी भी अपना H1 में रहेगा, और इससे अपने पास आ जाएगा ई बी बिलोंग्स टू H1 या बी बिलोंग्स टू H1। तो बी हमने एलिमेंट उठाया था, एक सामान्य एलिमेंट था H2 का, जिसको हम ले आए B H1 में है। और जो B H2 का एलिमेंट है जो कि H1 में है, दिस इंप्लाइज आपका H2 का हर एलिमेंट H1 में है या H2 इज ए सबसेट ऑफ H1। तो अगर अपन ये मान लेते हैं, हमें सिद्ध करना था कि या तो H1 H2 का सबसेट है या H2 H1 का सबसेट है। तो हमने ये मान लिया कि भाई H1 H2 का सबसेट नहीं है, तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि भी H2 H1 का सबसेट है, जो कि अपन ने सिद्ध कर दिया। तो H1 यूनियन H2 अगर उपसमूह है G का, तो या तो H1 H2 का सबसेट है या फिर H2 H1 का सबसेट है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो दो सबग्रुप का यूनियन वापस एक सबग्रुप होता है, उसके लिए ये कंडीशन है कि या तो एक सबग्रुप दूसरे का सबसेट है या दूसरा सबग्रुप पहले का सबसेट है। लेकिन दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन एक सबग्रुप हमेशा रहता है, उसके लिए कोई भी प्रूफ या कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं। कॉम्प्लेक्स अब हम करते हैं।
लेट जी बी ए ग्रुप, जी एक समूह है एंड H and K are two subgroups of G. Then HK एक नया सेट बनेगा, is again a subgroup of G if and only if HK बराबर KH। देखिए HK, H एक सब ग्रुप है मेरे पास जिसके अंदर ये एलिमेंट मानता हूं मैं H1, H2 और E। K अगर ये सब सेट है K1, K2, K3 और E, तो उस केस के अंदर HK के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे H1 K1, H1 K2, H1 K3 and H1 E, then H2 K1, H2 K2, H2 E, फिर E K1, E K2, E K3 and E E, ये H के में आएंगे। ऐसे ही KH के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे तो उसमें पहला एलिमेंट K1 आ जाएगा, K1 H1, K1 H2, K1 E, फिर K2 H1, K2 H2 एंड इस तरह के एलिमेंट। तो KH के अंदर वो एलिमेंट है जिनका पहला पार्ट K का होगा, दूसरा पार्ट H का होगा। H के अंदर दो एलिमेंट है जिसमें पहला पार्ट H सेट से आएगा और दूसरा पार्ट K सेट से आता है। तो HK और KH आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर हो सकते हैं लेकिन सेट बराबर नहीं हुआ करते हैं इन जनरल, अगर बाइनरी ऑपरेशन आपका क्रमनिरता का पालन नहीं कर रहा हो। अगर क्रमनिरता का पालन करता है तब तो H के बराबर KH आएगा। तो हम तो जनरल केस ले रहे हैं कि G एक सामान्य सब ग्रुप है, H और K उसके दो सब ग्रुप है, तो HK एक नया सेट आएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट H से और K से ज्यादा होते हैं। तो वो जो सेट आएगा सबसेट है वो भी अगेन एक सब ग्रुप होता है, उप समूह होता है यदि और केवल यदि H के बराबर KH हो। तो चलिए मानता है प्रमाण माना H के बराबर KH, ये मान के चलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि H अगर G का सब ग्रुप है तो ये पर्याप्त है सिद्ध करना कि H इनवर्स बराबर वापस H है। तो यहां पर भी हमको सिद्ध करना है H के एक G का सब ग्रुप है, तो अपन को सिद्ध करना है H के G का एक उपसमूह है, ये अपन को सिद्ध करना है। चलिए H के एक सेट है और H के का मैं इनवर्स ले लेता हूं, दिस विल बी H के, और H के का इनवर्स मेरे को पता है K इनवर्स H इनवर्स होता है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, साचर्यता लागू होती है और K के इनवर्स, चूंकि K G का उपसमूह है अतः K इनवर्स इज नथिंग बट द K इटसेल्फ। तो ये बन जाएगा आपके पास H K H इनवर्स, और इसको मैं लिख सकता हूं H K को साथ ले लूंगा H इनवर्स एंड दिस इज K H H इनवर्स, क्योंकि H के बराबर K H है लेके चल रहे हैं। तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन H H इनवर्स, H एक उपसमूह है इसलिए H H इनवर्स H के बराबर गया एंड दिस इज K H इज नथिंग बट द H K। तो H के एक सेट है, उस सेट का इनवर्स बराबर वो सेट, इसका मतलब
एच के जी का एक उपसमूह है। दिस इंप्लाइज एच के जी का एक उपसमूह है। उल्टा लेके चलते हैं, विलोम लेके चलते हैं कि एच के जी का एक उपसमूह है, तो एच के एच के बराबर होगा। अब विलोम लेते हैं। विलोम पैमाना एच के जी का एक उपसमूह है। इसका मतलब अगर एच जी का उपसमूह होता है तो एच के का इनवर्स वापस एच के बराबर रहेगा, लेकिन ये मान तो मेरे पास रहेगा के इनवर्स एच इनवर्स बराबर एच के, लेकिन के इनवर्स के बराबर है और एच इनवर्स एच के बराबर है, क्योंकि के और एच दोनों जी के सब ग्रुप है, इसलिए अपने पास आ गया के एच बराबर एच के, जो कि हमें प्रूव करना था। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। सी नोट कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट गुणा संक्रिया के लिए एक समूह होता है। सामान्य समूह है शून्य सम्मिश्र संख्याएं, कोई भी दो सम्मिश्र संख्या को गुणा करेंगे वापस उसी सेट के अंदर आ जाएगी। वन तत्सम का काम करेगा। जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z इनवर्स का काम कर देगा। साचर्यता कॉम्प्लेक्स नंबर में गुणा के लिए होती है, तो इसका एक सबसेट लेते हैं अपन h, और h के अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं such that mod of z is equal to 1। वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं जो अशून्य है और जिनका मॉड्यूलस का मान 1 होता है। मोड z सम्मिश्र संख्या का 0 0 से दूरी को अपन मोड z कहते हैं, और मोड z इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब आपकी दूरी फिक्स है। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है अपने पास वो ये एलिमेंट है कि अगर अपन एक सर्कल लें जिसकी रेडियस 1 है, 1 रेडियस सर्कल के ऊपर जो सर्कमफेरेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट सारे के सारे इस सेट के अंदर है। तो इस पर से अगर आप कोई भी दो पॉइंट उठाए हैं, मान लीजिए एक Z1 उठाया यहाँ पर, एक आपने अपनी मर्जी से यहाँ से Z2 उठा लिया, जहां जहां कहीं से भी, तो Z1 और Z2 दो एलिमेंट हैं H के, और H के एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ Z1 का मान भी 1 है तथा मोड ऑफ Z2 का मान भी 1 रहेगा। हमें सिद्ध करना है कि HG का एक उपसमूह है। तो HG का उपसमूह तभी होगा जब अपन सिद्ध करें Z1 Z2 इनवर्स भी वापस H में आए। अब Z1 Z2 इनवर्स एक नया एलिमेंट आ जाएगा कि क्या Z1 Z2 इनवर्स H में है क्या, तो H के अंदर कौन सी सम्मिश्र संख्या है, वो सम्मिश्र संख्या है जिनका मॉड्यूलस का मान 1 है। तब इसका मॉड्यूलस कंसीडर कर लेते हैं। इसका मॉड्यूलस रहेगा मोड ऑफ Z1